बजीज के अंदर सबसे तेज तरीन काम जो है वो रेनबो बजीज का हो रहा है। अब लेकिन रेनबो बजीज का काम इतना तेज कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इनकी एक कम्युनिटी है और रेनबो बजरी जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है, बहुत ही खूबसूरत बर्ड है। कोई भी परिंदा जब आप रखते हैं, चाहे लव बर्ड हो कोई भी हो, तो वो ब्यूटीफुल होने की वजह से कहीं ना कहीं उसकी सेल ज्यादा हो रही होती है। तो बजीज के अंदर जो रेनबो बजीज है, एक तो ये बनता बड़ी मुश्किल से है, मिलता बहुत मुश्किल से है, बहुत ये वैसे ही रेयर है। ठीक है, ये नजर ही नहीं आ रहा होता बस सिवाय वीडियोस के। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं रेनबो बजीज की, तो आपको जो क्वालिटी इसमें नजर आ रही है वो ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगी। पूरे कराची के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको ये क्वालिटी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। हाँ, दो तीन लोग हैं उनके पास है ये क्वालिटी या इस तरह की है, उनके पास बिल्कुल होगी। लेकिन वैसे अगर आप ढूंढेंगे तो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, जो कि इनके नायाब होने की वजह है। इसमें बहुत बेहतरीन काम है, वर्किंग भी है, सब कुछ है और इतना प्रॉफिट मार्जिन है। इस वक्त भी नॉर्मल बजरी जो है वो 400 रुपए का है, 400 से 800 रुपए तक का बिक रहा है अभी इस वक्त। बजरी बेशक 200 रुपए पे आ जाए, 200 क्या 150 पे भी आ जाए ना, तब भी टेंशन नहीं है। लेकिन रेनबो बजरी जो है, इसके तो खरीदार ही अलग होते हैं। जब बजरी 200 रुपए का था, मैंने उस वक्त भी रेनबो जो है वो 6,000 8,000 के बेचे हैं, 6,000 8,000 के हिसाब से बेचे हैं। तो 9,000 के भी बिकते हैं, 10,000 के भी बिकते हैं, 12,000 के भी बिकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास क्वालिटी किस तरह की है, कलर कौन सा है, क्योंकि रेनबो में सीरीज होती है। अब जो ग्रीन सीरीज है ना, वो बहुत ही कम पैसों में मिल जाती है, लेकिन उसको भी कम पैसों में खरीद के थोड़ा सा ज्यादा पैसों में बेचा जा सकता है। इसमें काम है, काम इसमें है, बस आपके पास कस्टमर होने चाहिए, आपके पास मार्केटिंग होनी चाहिए। मार्केटिंग कैसे करते हैं? मोबाइल से करते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है? बर्ड्स की वीडियो बनानी पड़ती है। वीडियो बनाने के बाद कहाँ डालनी पड़ती है? फेसबुक पे डालनी पड़ती है। वही वीडियो उठा के यूट्यूब पे डाल दो, अपना एक चैनल बना लो। तो ये फिर क्या होता है, एक पूरी कम्युनिटी बन जाती है। अब जितने लोगों के पास रेनबो बजीज हैं इस वक्त, वो दे आर फिल्मिंग प्रॉपरली और इतने जबरदस्त तरीके से वो इसको प्रमोट भी करते हैं, चला रहे होते हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो रेनबो नहीं छोड़ सकते और मैं भी रेनबो नहीं छोड़ सकता। मेरे पास इतनी अच्छी क्वांटिटी के अंदर रेनबो बजरी रखा हुआ था। अभी 4-5 दिन पहले ही समझ लीजिए, कुछ तकरीबन दिन पहले ही मैंने वो अपने एक दोस्त को दे दिए। वजह क्या थी देने की? क्योंकि मेरे पास जो है ना काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वो रेनबो बजीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर थे, तो संभालना मुश्किल हो रहा था। तो उसको देखना, फिर मेरे पास लाइट वगैरह बहुत ज्यादा जा रही थी, तो लाइटें जाने की वजह से गर्मियों के अंदर बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैंने कहा कि गर्मी आए इससे पहले अभी इसको किसी ऐसे बंदे को दे देते हैं जो इसको प्रॉपरली यूज कर ले और उसके बाद हमारा बैकअप बन जाए, जब हमें चाहिए हो तो हम उससे उठा लें। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह मैंने उसको दिए हैं, अगर मुझे चाहिए होंगे तो वो भी मेरे साथ वही भाइयों वाली बात रखेगा। मैंने बड़े मुनासिब तरीके से दे दिए। तो उम्मीद तो मुझे यही है कि कभी अगर 2-3 जोड़े मुझे दोबारा से चाहिए होंगे तो मैं उससे उसी तरह ले लूंगा, बाकी आगे अल्लाह की मर्जी। अब रेनबो बजरी में इतना काम है भाई, जो बंदा ढूंढ रहा होता है ना, उसको वो रेनबो बजरी 8,000 में भी चाहिए। वो कहता है बस मुझे मिल जाए। जो रेनबो बजरी का बायर है, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, ये इतने अट्रैक्टिव होते हैं। रेनबो कलर्स जो है ना, पूरा रेनबो जो सेट ऑफ कलर होता है, वो खुद इतना अट्रैक्टिव होता है कि बंदा जो है ना जेब से पैसा फेंकने को तैयार हो जाता है। जो खरीदार है ना, वो कहता है भाई मुझे, किसी को अगर एक पेयर चाहिए ना रेनबो का, मेरी जान, वो 15,000 लगा के भी ले लेगा। मैंने रेनबो बजरी 12-12 15-15 हजार के भी बेचे हैं। वॉयलेट रेनबो, वॉयलेट की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे ये कोट का कलर है ना, जिस तरह ब्लू वॉयलेट, इस तरह के कलर के मैंने 15-15 हजार के भी बेचे हैं। और जब मैं खरीदने जाता हूँ तो नसीब की बात होती है, कोई बंदा ऐसा है जो ऐसे इलाके में रहता है जहाँ पे रेनबो वेनबो का इतनी डिमांड नहीं है, वो परेशान है, ब्रीड तो बहुत आ रही है बट उसके पास से कोई नहीं खरीद रहा। क्यों नहीं खरीद रहा? क्योंकि उसके इलाके में उस चीज का बायर नहीं है ना भाई। मेरी रीच है उस बायर तक। तो मैंने कई बार ऐसा भी हुआ है कि 3-3 हजार के उठा के मैंने 6-6 हजार के भी बेचे हैं। मैंने 4-4 हजार के उठा के भी 6-6 हजार के बेचे हैं। मैंने 5-5 हजार के उठा के 9-9 हजार के भी बेचे हैं। मैंने 7 हजार के उठा के 15,000 में भी बेचे हैं। तो इसमें इतना इतना जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन है। क्यों? क्योंकि एक तो चीज रेयर है, किसी के पास है तो उसके पास बायर नहीं है, ठीक है। और जिसके पास रेनबो बजरी है, उसके पास अगर बायर बहुत है तो वो बड़े आराम से उसकी कीमत वसूल कर सकता है। आप में से अगर किसी को बेहतरीन क्वालिटी का अगर बजरी मिल रहा है और खासकर पट्ठों की फॉर्म में मिल रहा है,
रेनबो बजरी वॉयलेट के अंदर, तो भाई अगर 15 का भी मिल रहा है और आपने एक पेयर लेना है तो मैं तो यही मशवरा दूंगा कि ले लो। 15,000, 10,000, 6,000, 3,000 ये कुछ भी नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये कुछ भी नहीं है परिंदों की दुनिया में भाई। ये 15-10 हजार रुपए कुछ भी नहीं है। 10-15 हजार की तो चीज मर जाती है, माल मर जाता है, दाने पे खर्चा आ जाता है, दाना लेके आ रहे हैं, थैली फट गई, थोड़ा दाना रास्ते में गिर गया, 10-15 हजार कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप काम करेंगे ना, और जब आप खुद से चीजों को अफोर्ड करेंगे तो कोई ना कोई आपके पास से भी अफोर्ड करेगा। अगर आप महंगा लेंगे ना तो कोई ना कोई आपके पास से भी लेगा। ये निजाम है अल्लाह का। ठीक है, लोग परेशान हो जाते हैं ना कि यार मैंने रेनबो जो है 15,000 का ले लिया, ठीक है, और मेरे ही दोस्त को जो है किसी ने 4,000 में दे दिया। उससे कोई कोई मसला ही नहीं है, उसका तो कोई सिस्टम ही नहीं है ऐसा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन इतना ही होता है। ये रेयर चीज है और नसीब से मिलती है, नसीब से बिकती है। पहली बात तो ये कि मिलती ही नहीं है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये इतनी आसानी से नहीं मिलते। अब आ जाते हैं कि इसको चलाना कैसे है। भाई चलाना ऐसे है कि कोशिश करो कि क्वांटिटी में जमा कर सको। क्वांटिटी में खरीद तो नहीं पाओगे, लेकिन लेने के बाद क्वांटिटी बढ़ा पाओगे। जेब से पैसा लगेगा ठीक ठाक, 3-4 साल लग सकते हैं आपको, क्योंकि जो लोग रेनबो का काम कर रहे हैं आप उनसे जाके मिलो, वो बताएंगे भैया हम 15 साल से ये काम कर रहे हैं, 15 साल से ये काम कर रहे हैं। अब जाके ऐसा रनिंग में काम चल रहा है कि दुनिया आपसे लेना ले उनसे जरूर लेगी। क्यों भाई? उन्होंने वीडियोस बनाई है टाइम पे, उन्होंने आईडी को मेंटेन किया है, उन्होंने परचेजिंग टाइम पे की है, उन्होंने खाने पीने पे खर्चा किया है, मतलब ठीक ठाक चीज़ों को साथ लेकर चले हैं। 6-6 साल दिल मारा है अपना, अपनी जेब से पैसा लगाया है, बगैर किसी फायदे के काम करते रहे हैं, धूप में, गर्मी में, सर्दी में। लोग लववर्ड पे आ गए, लोग जो है वो क्रिमिनो डेकिनो पर आ गए, एल्बाइनो पर आ गए, लेकिन उन्होंने बजरी नहीं छोड़े। रेनबो वालों ने बजरी नहीं छोड़े। तो यही वजह है भाई। देख रहे हैं आप कि कोई भी परिंदा, जो हर परिंदा बिकता है, सब चीजें रखें आप लोग। मैं तो लवबर्ड वालों को कहूंगा रेनबो बजरी तुम्हारे पास लाजमन होना चाहिए, वरना फंस जाओगे। ये मैं आज बता रहा हूँ, जितने लवबर्ड वाले हैं सुन लें, आपके पास रेनबो बजरी होना चाहिए वरना आप फंस जाओगे। और जितने लोगों के पास रेनबो बजरी है मैं उनको मशवरा दूंगा, तुम्हारे पास जावा होनी चाहिए। ठीक है, जावा भी होनी चाहिए, जावा भी होनी चाहिए, और थोड़े बहुत अल्बाइनो राडई के पेड़ भी होने चाहिए, वरना तुम भी फंस सकते हो। तो फंसने से बचने का तरीका यही होता है कि हर चीज को साथ लेके चलो। कोई भी एक परिंदा, किसी भी एक परिंदे पर डिपेंड ना करो। ठीक है, हाँ अगर कोई एक आध परिंदा ऐसा है जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसको आप स्किप कर सकते हो, बट बाकी चीजें जो आपको लग रहा है कि यार ये भी अच्छा है, इनमें काम है, उनको आप रखो, जरूर रखो। जावा रखो, रेनबो बजीज रखो, एग्जीबिशन भी रख सकते हो अगर संभालना आता है तो, लवबर्ड भी रखो, थोड़े बहुत अगर कॉकटेल रख सको तो रख लो। बहुत बेहतरीन काम है। आई होप कि मेरे मकसद आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ आपको लाना चाह रहा हूँ। कि ये बात सिर्फ इस तरह से है कि मेरा टोटल तजुर्बा जो है ना वो यहाँ तक आके पहुंचा है। मैंने हर चीज रखी है। मैंने यही देखा है कि जो बंदा सिंसियर नहीं है ना, वो बार बार बर्ड बदलता रहेगा। पहले वो फिंचर रखेगा, फिर वो घबरा जाएगा, फिर वो जावा रखेगा, वहां से घबरा जाएगा, बजरी रखेगा, बजरी से घबरा जाएगा, लववर्ड रखेगा, लववर्ड में घबरा जाएगा, एंड में बोलेगा फायदा ही नहीं है इस काम में, छोड़ के चला जाएगा। सिर्फ किस लिए? क्यों? क्योंकि उसको उसको यही नहीं पता कि क्या चीज़ कितनी मिकदार में लेनी है, सेटअप कितना किस तरह का होना चाहिए। सेटअप हमेशा मल्टी होना चाहिए, एक सेटअप होना ही नहीं चाहिए आपको। मल्टी से मुराद ये कि मल्टी वैरायटी, वैरायटियाँ होनी चाहिए, 20-20, 30-30 जोड़े हर चीज़ के हो। 30 जोड़े जावा के लगे हुए हो, 30 जोड़े लवबर्ड के लगे हुए हो, 30 जोड़े आपके पास रेनबो बजरी के लगे हो। ये काम है, ये सीन है, पूरा तजुर्बा इसी बात का। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।